हाय दोस्तों, I'm राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा मिरेकल मॉर्निंग के बारे में, जादुई सुबह के बारे में। पता है क्या? ये अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन ये तय कौन कर सकता है पता है? हमारे अलावा कोई और तय नहीं कर सकता है। कहते हैं सुबह का समय ना हमें दिशा देने का काम करता है। अगर हमारी सुबह उत्साह, एनर्जी, इनमें विज़न से भरी हो तो 100% किस तरीके का दिन गुज़रेगा, एक्साइटमेंट से गुज़रेगा। हमारे पास एक अपॉर्च्युनिटी हो तो रोज़ एक अपॉर्च्युनिटी हो, दुनिया बदलने का, खुद को बदलने का। दोस्तों, दुनिया में ना हर किसी को सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, खुशी चाहिए और इनफैक्ट संतुलन भी चाहिए। लेकिन समय की कमी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना अपने सपनों को भूल जाते हैं और धीरे-धीरे उस सपनों से दूर होने लगते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। मॉर्निंग की शुरुआत ना अपने सपने तक पहुँचा सकती है, अगर आप सही तरीके से, सही टाइम से जल्दी उठते हैं तो। अगर हर चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो मैं बता दूँ, सुबह में हम ऐसा कर सकते हैं ना जो आप सोच नहीं सकते। बस उन लोगों के साथ रहना जो जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। और मैं बता दूँ, हेल रोड ने कहा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी मैजिकल मॉर्निंग। उन्होंने बहुत ईज़ी और आसान तरीके से बताया सुबह की शुरुआत है ना आप टेक्निक एसबीआरएस से कह सकते हैं। चलिए सीखते हैं एक नॉर्मल सुबह को मिरेकल जादू में कैसे करें, क्योंकि नॉर्मली आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल मॉर्निंग है ना, तो आपको नॉर्मल ही लगेगा। बट उस नॉर्मल को अगर आप एक्साइटमेंट से भरते हैं ना, तो सच में उस दिन एक्साइटमेंट लगता है। शुरुआत हमेशा छोटी-सी होती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत ना कब बड़ा हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता और ज़िंदगी आपकी बदलने लगती है। हमेशा ख्याल करना, बेहतर कल की शुरुआत से ना आज से ही शुरू करनी पड़ती है। हम सोचते हैं कभी आ जाएगा, कब आ जाएगा, नहीं। कल की जो शुरुआत होती है ना उसको आपको आज से ही शुरू करना है। आपको आज से ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है बस। क्या आपने कभी नोटिस किया अपने अंदर वो खालीपन को, जिसे आप आपको रोकता है, अपने सपनों के लिए रोकता है? बहुत लोगों ने अपने बैठ के सुना होगा कि यार मैं नहीं कर सकता, बट ये अपने आप को नहीं कहना है। हम आगे जानेंगे। आज हम जहाँ भी है ना अपनी आदतों की वजह से, अपनी विज़न की वजह से हैं। हमारी हैबिट की वजह से आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं। और मैं तो एलॉर्ड ने कहते हैं कि सफलता पैसा या खुशी से नहीं आती, सफलता अंदर की सुकून से मिलती है। हम सब जब हमें कभी क्या लगता है पैसा इम्पोर्टेंट होता है, कुर्सी इम्पोर्टेंट होती है, मगर अंदर का सुकून वो हमें बताता है कि तुम बहुत सफल हो चुके हो। ये होगा आपकी मॉर्निंग रूटीन से। आप हमेशा ख्याल करना, अगर आपको विज़नरी बनना है तो आपको मॉर्निंग रूटीन करना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो भी आप अपनी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम को समझते हैं ना, वो सिर्फ़ ना सिर्फ़ हमारी सोच से होती है। मतलब माइंडसेट, माइंडसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और सुबह हम कैसे उठते हैं, ये बहुत ज़्यादा। अगर अलार्म को बंद करके हम फिर से सो जा रहे हैं या उस सुबह को एक नई अपॉर्च्युनिटी समझ के उठ रहे हैं, तो हमेशा ख़्याल करना सफलता सक्सेस बहुत बड़ी जर्नी होती है। इस चीज़ का ख़्याल हमेशा ख़्याल करना। आप ये मत सोचना कि ये सफलता तुरंत मिल जाएगी, उसकी बहुत बड़ी जर्नी होती है। उसके लिए आपको कमिटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह पहले घंटे बोलते हैं ना, सुबह का 1 घंटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस चीज़ को आपको हमेशा ख्याल करना है। क्या सच रेडी हैं आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? पहले अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या मैं सच में रेडी हूँ? जब आप हाँ, येस में जवाब देना, तो इस पे काम करने लगना और सच में आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। हेल कहते हैं कि वो अपनी स्टोरी से बताते हैं कि 20 साल की उम्र में ना उनकी एक्सीडेंट हो गया था। कोई दारू पीने वाले ने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था और लगभग वो मर चुके थे। 6 मिनट तक उनकी साँसें रुक गई थी और डॉक्टर ने भी कहा था कि ये मर गया है, या घोषित कर दिया था और अपने पैर पे खड़ा था। बट उसको उस दिन है ना एक चीज़ समझ में आई थी। जब वो उठा था ना, हेल को एक संकेत मिल चुका था, भगवान ने उसे समझाया था कि नया जीवन दान दे दिया है और इस जीवन को आप सही तरीके से अपना लेना। तो उसी दिन है ना उन्होंने इस मैजिकल बोलते हैं ना मिरेकल मॉर्निंग को उन्होंने किताब लिखी थी। वो कहते हैं कि उसी दिन मैंने अपनी रूटीन को चेक किया और सच बताऊँ, जब सुबह को मैंने जब रूटीन चेंज किया ना, तो धीरे-धीरे मेरी लाइफ़स्टाइल बदलती चली गई। हम बहुत लोग हैं ना सुबह नहीं उठना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि हम देर रात तक सोए, सुबह क्या काम होगा? बट आपको नहीं पता सुबह आपका आधे से ज़्यादा काम हो सकता है। आप अपने आप से मिल सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद को, स्वयं को, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने आत्मा को पहचानते हैं ना, तो आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आप उसको पा सकते हैं। सुबह उठने से ना आपके अंदर को सुन पाते हैं। बहुत खालीपन होता है जब आप सुबह उठते हैं ना, जब आप अपने आप से बात कर सकते हैं। और अपने आप से बात करना एक सक्सेसफुल की निशानी है। ये आप हमेशा ख्याल करना, बहुत ज़्यादा अंदर जो इंसान अपने आप से बात करता है ना, वो जंग जीत चुका है। और सुबह खुद के लिए ना जीना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सुबह अपने लिए जीते ही नहीं, हम बस भाग दौड़ में थोड़ा-सा लेट उठते हैं और उस लेट के चक्कर में अपने आप से बात ही नहीं कर पाते। और कितनी भी प्रॉब्लम हो, क्यों ना हो, इंसान अपनी सोच और माइंडसेट से
सबको बदल सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात आप हमेशा ख्याल करें, 95 रियलिटी चेक, 95% जो होता है ना, रियली एक कड़वा सच जो अपने आप से रूबरू करते हैं। दुनिया के 95% लोग है ना अपनी एनर्जी तक पहुँच ही नहीं पाते। जो उनके अंदर एनर्जी है, जो वो कर सकते थे, वो तो वहाँ तक पहुँचते नहीं। वो किस वजह से नहीं पहुँच पाते? वो ज़िंदगी जी ही नहीं पाते। जो 5% लोग अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं, बोलते हैं क्या उनकी किस्मत या कुछ खराब रहती है? नहीं ना, क्योंकि वो 5% वो अपनी ज़िंदगी में, जो 95% जो लोग होते हैं ना, वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलते ही नहीं है और रियलिटी पर ही रह जाते हैं और अपने सपनों को छोड़ देते हैं, उसे पूरा नहीं करते। जिसकी वजह से आप अपने अंदर के ऊपर के विश्वास को भी नहीं करते, आप अपने ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाते। और अब ये रियलिटी चेक क्या होता है पता है? आपके आस-पास फाउंडेशन होती है। जैसे फैमिली होती है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वाइफ्स होती हैं या जो भी होगा, हस्बैंड्स होंगे। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कि आपके ऊपर सब भार है और जिसकी वजह से आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अपने सपनों तक जो सोचे थे बचपन में, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जो सोचते हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी की दिशा चेंज करती है। जो हम सोचते हैं, आप हमेशा क्या जो आपके दिमाग में आ गया ना, वही आपकी दिशा बनाने का काम करेगी। तो जभी भी आप अच्छा सोचो ना, उसको पॉज़िटिव वे में सोचो। आपको लगता है कि आप बेस्ट हो, तो आप बेस्ट हो। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल हो, तो 100% आप नॉर्मल ही हो। तो इसलिए आप अपने आप को एक्सीलेंट मानिए कि मुझसे बेहतर इंसान कोई नहीं है, क्योंकि ये पॉज़िटिव है अपने आप को पॉज़िटिव करने के लिए। असफल हम 3 कारणों से होते हैं, पता है क्या? सबसे पहला पास्ट की वजह से होते हैं और एक एक्सपीरियंस की वजह से होता है और भविष्य की वजह से। कभी-कभार आपने देखा कि आपके पास्ट में कुछ गंदा होता है, आप वही सोच-सोच के अब अपने फ्यूचर में भी उसी को लाते हैं। अपने एक्सपीरियंस में कुछ खराब हो गया रहेगा, उसी चीज़ को लाते हैं, उसी चीज़ को अपने भविष्य में लाते हैं, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होती है। हमें लगता है ना कि हम नॉर्मल ज़िंदगी जी लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि थोड़ा-सा अपने आप को बाउंडेशन को पार करने के लिए। और ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हम असफल हो जाते हैं और हम दूसरों के ऊपर धरो कि इसकी वजह से नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, जो सक्सेसफुल है ना, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके पास ज़रिया नहीं होता, बस उनके पास एक सोच होती है कि मुझे बड़ा करना है और वो 100% कर लेते हैं क्योंकि उनको अपने सोच पर विश्वास होता है। और 95% लोग को अपनी सोच पर विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि नहीं, ज़रा-सा भी उनका गड़बड़ाता है ना सिस्टम, तो उन्हें लगता है कि मैं छोड़ के आ जाऊँ, नहीं, नहीं, जो मेरा पहले कम्फर्ट ज़ोन था, वही कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा माँगना चाहते हैं ना, तो भगवान आपको चेक करता है कि आप उस लायक हैं क्या? अगर आप उस लायक होते हैं तभी आपको मिलने का काम करता है। क्या आप वो 90% ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं? इनफैक्ट हर कोई नहीं चाहता, सब चाहेगा कि मुझे 5% की ज़िंदगी जीनी है। बट आप 5% वाली जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब कोई कुछ करना चाहता है ना, तो भविष्य का निर्माण खुद ही होता है। बस आपको करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को चेंज करना है जब बहुत ज़रूरी है, ये आपको हमेशा ख़्याल करना है। और रियलिटी चेक बोलते हैं ना, आपकी ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। आप हमेशा ख़्याल करना, ये कभी मत सोचना कि मैं कभी नहीं बदल सकता। बस अपने आप पर विश्वास रखना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए काम करने के लिए तैयारी बहुत है और अपने मन को हमेशा बताना कि आई एम द बेस्ट वन और मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सीखते रहना चाहिए। और 30 डेज़ लाइफ़ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा है। ये अपने पुराने हैबिट्स को, मैं बोलता है ना, फँसे रहने की वजह से हम अपने सुबह को चैलेंज नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा और अपनी सुबह को चैलेंज करना पड़ेगा। सुबह का 1 घंटा 6 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, जैसे अफ़र्मेशन हो गया, विज़ुअलाइज़ेशन हो गया, कल्पना हो गई, एक्सरसाइज़ हो गई, रीडिंग हो गई, लिखना हो गया। ये सब हैबिट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मगर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पता है? कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी हैबिट को ना 21 दिन से लेके 30 दिन लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब शुरुआत के 10 दिन होते हैं ना, वो अपनी पुरानी हैबिट को छोड़ने ही नहीं देता। वो हमेशा बताता है दिमाग, अरे चल पहले वाला लाइफ़ अच्छा था, क्यों इसमें परेशान हो रहा है? और जैसे 10 दिन बाद है ना, धीरे-धीरे ना, वो जो भविष्य का जो पुरानी बातें होती हैं ना, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुरानी आदतें होती हैं, वो धीरे-धीरे और कम होने लगती हैं। मतलब वो 50%। और जैसे आप 20 दिन आप क्लियर करते हैं ना, आखिरी का 30 दिन आप जग जीत जाते हैं। लेकिन अपने आप ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, चाहे छोटा बड़ा। कभी-कभार बहुत होता है ना कि जो हम एक समझो, कभी हमने आधा घंटा एक्सरसाइज़ करने की कमिटमेंट की थी, पर कभी-कभार हमें पास समय नहीं होता, लेकिन उसके लिए हम 15 मिनट तो निकाल सकते हैं। क्योंकि हम अपने कमिटमेंट को जो करते हैं ना, उसमें हमें विश्वास बनता है और उसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस बनने का काम करता है। तो आपको हमेशा याद रखिए आपकी ज़िंदगी है और बदल आप ही सकते हैं और कोई बदलने नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक और बताता है लाइफ सेवर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस चीज़ को अगर चाहें तो नोट डाउन कर दें। हर कोई खुश रहना चाहता है, सफलता चाहता है, हर चीज़ पाना चाहता है। इनफैक्ट हर कोई सब कुछ चाहता है। जो जो इस दुनिया में है ना,
उनको हर चीज़ चाहिए। हमारा हर दिल चाहता है, लेकिन आपने कभी सोचा सुबह का कुछ घंटे आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिल सकता है। सुबह का समय वो पल होता है जब आप शांत होते हैं और आपका दिमाग फ़ोकस होता है और आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ये समय आपका दिमाग बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक़्त को यूज़ कैसे करते हैं? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स बहुत लोगों के दिमाग में आता रहेगा। तो SAURS जो मैंने बताया था, जो ये ऑथर ने लिखा था, ये बुक लिखा था, 6 पावरफुल हैबिट यूज़ करके आप अपनी सोच को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? साइलेंस, चुप्पी, ये आपके अंदर से जोड़ता है। जब आप चुप रहते हैं और समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा जब आप मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जब भगवान को हर चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं ना, ये बस आपको शांत रहता है और आपको धीरे-धीरे शक्ति लाने का पैदा करता है। और जब आप अपने अंदर से जुड़ते हैं ना, तो आपको अपना दिशा दिखाने का काम करता है। फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कभी भी कोई भी चीज़ है ना, हम तुरंत बताने लगते हैं, तुरंत बोलने लगते हैं, पकने किसी का सवाल सुनने से पहले अपना जवाब तैयार रहता है। तो कभी भी आप है ना एकदम लास्ट में बोलना चाहिए, आपको सबकी बातें सुननी चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए, आपको अपने आप उस चीज़ का उत्तर मिलने लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ होता है अफ़र्मेशन, खुद को पॉज़िटिव करना और अपने सपनों को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा और खुद से कहना कि मैं ये कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, हम हर कोई चीज़ कर सकते हैं, बस ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और हर रोज़ सुबह पॉज़िटिव बातें करना है, तो आपका दिमाग सच में मानने लगता है। आप हमेशा हर चीज़ पॉज़िटिव जो आप जीवन में चाहते हैं ना, उस चीज़ का शुक्रिया अदा करो, अफ़र्मेशन करो कि मुझे ये मिल चुका है। उस पल को जियो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरी चीज़ है विज़ुअलाइज़ेशन, सपने को देखना और उन्हें सच में बनाओ। और आप जानते हो अपने सपने को सफलता के पीछे ना, हमारी जो सफलता है उसके बीच में सिर्फ़ एक चीज़, एक पुल है, पता क्या है? और वो है विज़ुअलाइज़ेशन का। इसका मतलब आँखें बंद करके अपने सपने को जीना शुरू करो, जो आप जो भी आप जीवन में चाहना चाहते हैं, उस स्टेज को बिलीव करिए। जैसे हर बार लाइफ़ में आपको बड़ा करना है, तो आपको बड़ा करना है, आप उस स्टेज को देखिए कि मुझे सब लोग ताली मार रहे हैं, मैं इतनी अच्छी बोलते हैं ना बातें कर रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, इतने बड़े घर है मेरे पास। उस चीज़ को एनर्जी करो और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, उस इमेजिनेशन से आप मोटिवेट होकर आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और आपको धीरे-धीरे दिशा मिलने लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एक्शन, ये एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जो हम चीज़ सोचते हैं अगर उस पे एक्शन ना लेना, तो काम धरा का धरा रह जाता है। आपका शरीर और आपका दिमाग है ना, एक-दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। एक्सरसाइज़ ना कि आपके शरीर को मजबूत करता है, बल्कि आपके दिमाग को एक्टिव करने का काम करता है। सुबह वर्कआउट करते ही आप फ्रेश और अलर्ट फ़ील करते हैं। और एक कॉन्फिडेंस भी फ़ील होता है। जब आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी की फ़िटनेस अगर अच्छी रहेगी ना, अपने आप आपके अंदर एनर्जी मिलती है। अगर बॉडी ज़रा भी फ़िटनेस नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, जैसे हम बोलते हैं सुबह-सुबह न्यूट्रिशन लेना चाहिए, अच्छे खाने चाहिए, तो धीरे-धीरे आप एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, अपनी बॉडी को एक एनर्जी लेवल पे बूस्ट कर रहे हो। और जब अपने अंदर एक आइडियल वेट बोलते हैं ना, हमारी बॉडी में जब आइडियल वेट है ना, उसका चाल, उसका ढाल, उसका कॉन्फिडेंस, उसका सोचने की शक्ति अलग होती है। सिर्फ आपको उन लोगों के पास रहना है जिन्होंने बड़ा कर चुका है, जो आपके सपने, जो आपके गोल है ना, उन लोगों से सीखना है। आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा और जितने भी सक्सेसफुल है ना, उनकी स्टोरी सुनिए। शुरुआत में सबको लगता था नहीं होगा, बट विश्वास खुद पे रखा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और पाँचवीं चीज़ रीडिंग, रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का खजाना होता है रीडिंग। एक ऐसी हैबिट होती है जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब आप किसी की स्टोरी पढ़ते हो, किसने कैसे किया, आपके अंदर इंस्पायरिंग आती है कि यार मेरे साथ भी ऐसा, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। किसी मुसीबत से कैसे किया, वो भी बहुत ज़्यादा है। इंस्पायरिंग रीडिंग करना बहुत शुरू होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, वो बोलते हैं कि आपको किताबों के लिए समय निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बिज़ी हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कितने भी बड़े मिलियनेयर सब अपने लिए समय निकालते हैं बुक रीडिंग का, ये बहुत ज़्यादा, कितने भी बिज़ी रहे, आपको हर रोज़ एक अलग नज़रिया मिलेगा रीडिंग करने का। आपको नहीं पता, एक आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सिर्फ़ एक आइडिया, अगर एक किताब में एक आइडिया भी मिल गई ना, वो बहुत बड़ा काम कर सकती है। तो इसलिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, आपको कोई भी जीवन में बड़ा करना है तो। और एक छठी चीज़ होती है स्क्रैपिंग, अपने विचारों को सँभालो। और स्क्रैपिंग मीन्स क्या होता है? अपने विचार और अपने इमोशन और गोल को ना कागज़ पर लिखना। जिसे आप अच्छी तरीके से लिखते हैं ना, समझ पाते हैं, तो आप अपनी गोल की तरफ आसानी से पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? आपकी कमज़ोरी क्या है ना, उसी राइटिंग में आपको पता चल जाएगी। आपने लिखा, मैंने मुझे ये करना है, जीवन में ये करना है, मगर उसके लिए आप एक्शन ले रहे हैं क्या? तो आपकी धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि मैं गलतियाँ क्या कर रहा हूँ। और जो बोलते हैं ना, अगर जो हेल अलॉट थे, वो बोलते हैं ये 6 हैबिट अगर आप लेते हैं, डेली एक्शन में करते हैं ना, तो जो इम्पॉसिबल काम है ना, वो पॉसिबल होने लगता है। ये हैबिट आपको ज़िंदगी बदल सकती है, आपको पॉज़िटिव बना सकती है और आप जो ज़िंदगी में पाना चाहते हैं,
उसको अचीव कर पाते हैं। बस ये चीज़ की आदत आपको डेली डालनी पड़ी। ये 6 हैबिट एक मूवमेंट है जो आपको ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन करना आपको ही है। अब ये किसी के ऊपर नहीं डाल सकते कि यार इसकी वजह से मेरा नहीं है। हम हमारी वजह से नहीं पता। बहुत लोग हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा कर पाते हैं। और हम सोचते रहते हैं नहीं यार मेरे पास ये फाउंडेशन है। आपके पास धीरे-धीरे छोटा-छोटा समय सुबह निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसे निकालने लगते हैं, अपने लिए निकालने लगते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब होती है। सुबह आपकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और आपको दिशा लेके जाने का काम करती है। और आपको नहीं पता जो सुबह का जो बोलते हैं ना माइंड स्ट्रॉन्ग होता है ना, जो दिशा देने का काम करता है ना, वो समझो उसकी चाबी होती है सक्सेसफुल की। आपको नहीं पता वो दिशा आपको कहाँ पहुँचा सकती है। बस उन लोगों के साथ रहना है, पॉज़िटिव बातें करनी है, पॉज़िटिव बुक रीडिंग करनी है। आजकल तो यूट्यूब्स भी है यार। यूट्यूब में किसी की स्टोरी पढ़नी है, स्टोरी में आपको सीखने को मिल जाता है, कौन कैसे करता है क्योंकि शुरुआत में पता नहीं चलता, करना तो है बड़ा मगर करेंगे कैसा? लेकिन उन लोगों के साथ बैठेंगे ना, तो सब हो सकता है लेकिन करना आपको आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर है, आप अपनी सुबह कैसे रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल